नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। चर्चा करूंगी आज मैं उस शख्स का जिसके बारे में सोचकर और देखकर हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। जिनको काले भैंस और काले गाय में फर्क नहीं पता, वो हमारे भारत के किसानों पे चर्चा क्यों नहीं होता, इस बात पे बहुत ताज्जुब कर रही हैं। जिनको पालक के पत्ते, सरसों के पत्ते और मेथी के पत्ते और कोई भी साग सब्जी का उठा के 3 पत्तों को रख दो, उसमें अगर अंतर बताने को बोल दो तो मुंह आलू की तरह इनका फूल जाएगा। वो हमारे भारत के किसानों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती, इस बारे में बात करती है। जी हाँ, मैं बात करूंगी एक मशहूर पर बदनाम सिंगर रिहाना का, जिसको कि जिन किसानों की चर्चा की चिंता है, ये अलग बात है, खलबली सी मच गई है क्योंकि चाटुकार पत्रकार आपस में मिठाइयां बांट रहे हैं कि भाई रिहाना का ट्वीट आ गया है। और लेकिन आपको पता है दोस्तों कि रिहाना ने इसके लिए कितने पैसे लिए, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन जहां इन चाटुकार पत्रकार की बात करूंगी, ये चाय बिस्किट पत्रकार आपस में मिठाइयां बांट रहे हैं कि रिहाना का ट्वीट आ गया है। रिहाना का ट्वीट आने पर इस तरीके से खलबली मच गई है जैसे कि टिकैत चचा बैठे ही थे रिहाना के इंतजार में। लेकिन ये अलग बात है, हमारे राकेश टिकैत और वहां पे बैठे जितने भी तथाकथित किसान हैं और जितने भी किसान नेता हैं, उनमें से 99% लोगों को तो यही नहीं पता कि जिस ट्वीट पे ये पत्रकार लोग इस तरीके से खुश हो रहे हैं जैसे कि आज ही मोदी सरकार गिर जाएगी, ये रिहाना है कौन भैया, यही नहीं पता। दूसरा, जैसे आपको पता है, एक महान समाज सेविका जिसने कि समाज सेवा में आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी, जो इतना ज्यादा समाज सेवा करती है कि अगर कोई उनका परिवार के सामने गूगल कर, अगर मैं नाम बोलूं और आप गूगल करके उसका नाम डालोगे तो आसपास देखना कि कोई परिवार का सदस्य न बैठा हो, क्योंकि उनका समाज सेवा बहुत ही ज्यादा मशहूर है। लेकिन वो 2 कौड़ी का समाज सेवा जो अपने जिस्म को बेचकर, अपने शरीर को बेचकर पैसा कमाती हो, वो हमारे भारत के किसान की चर्चा कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं आज समाज सेविका मियां खलीफा की। ऐसी समाज सेविका जिसने कि आज तक जितने भी आप उसका कोई भी वेबसाइट पे अगर आपको उसका नाम सर्च करेंगे, और आई थिंक जैसे रिहाना आपके लिए गुमनाम है, रिहाना की आइडेंटिटी नहीं पता है, और यहाँ पे मियां खलीफा को बैठे हुए सारे किसान पता है। और ये बात किस तरीके की फंडिंग हुई है हमारे रवीश कुमार जी को भी पता थी, इसलिए 6 साल बहुत दूर थे ट्विटर से, और वो ट्विटर से वापस भी आ गए। तो अब वजह पता चली हमारे रवीश कुमार का ट्विटर पे आने की वजह। लेकिन आज मैं रिहाना के जो ट्विटर देखकर लोग बहुत खुश हो रहे हैं, उनकी ट्वीट को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगी, रिहाना जो किसान की चर्चा की बात करती है, किसान की चर्चा के आंदोलन की बात करती है, वहीं अमेरिका में अपने तिरंगा के ऊपर कई लोग जब पैर रख के खड़े थे और वहीं पे खालिस्तान जिंदाबाद का जो झंडा लेकर जो तिरंगा का अपमान हो रहा था, वो वीडियो पे दिखाओ ना, किस तरीके से अलीपुर और नरेला के पुलिस कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर्स की हाथ काट दी गई, मारा पीटा गया, और किस तरीके से हर हथियार को तलवार, छुरे, चाकू और हाथ में पत्थर लेकर वार किया गया, मारा पीटा गया हमारे पुलिस कर्मियों को। वो वीडियो भी तो दिखाओ ना, उस पर भी तो चर्चा करो ना। उस पर चर्चा क्यों नहीं करती हो रिहाना, और ये क्यों नहीं कहती कि उस पर भी चर्चा होना चाहिए। जिस तरीके से किसान आंदोलन पे चर्चा होने की बात हो रही है, तो उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगी आप क्या? हमारे दिल्ली के सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स तलवार खाने के लिए बनी हुई है, पत्थरबाजों के ये इस तरीके से जो आपके आंदोलन चल रहा है, भारत तोड़ आंदोलन, उसका शिकार बनने के लिए बनी है। इस पे आपका क्या विचर्चा करते हैं, इस पर आपका क्या कमेंट है, मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां पे रिहाना और इस महान मियां खलीफा के ट्वीट से खलबली मच गई है, वहीं पे हमारे सरकार का साफ साफ कहना है कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा काम छोड़कर ये तो इस तरीके से खुशियां मना रहे हैं, इस तरीके से सारे चाटुकार पत्रकार आपस में मिठाइयां बांट रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से जश्न मना रहे हैं जैसे रिहाना और मियां खलीफा का ट्वीट आ गया, अब तो मोदी सरकार कल गिरनी ही गिरनी है। और इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं कि ये 11 बार की बैठक में जो चीजें हल नहीं हुई, जो बिल वापस नहीं हुआ, अब मियां खलीफा का एक ट्वीट आता है और नरेंद्र मोदी जी रात को ही फोन करेंगे अमित शाह को, हाँ मोटा भाई ऐसा है, कल ना एक अनाउंसमेंट करना है कि भाइयों और बहनों मैंने बिल वापस ले लिया, ऐसा कुछ होने वाला है।
तो ये चाटुकार पत्रकार लोग जो खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इनके जश्न और खुशी से तो यही लग रहा है कि कल का सांसद का मेन विषय और मेन मुद्दा ही यही होने वाला है कि भाइयों मियां खलीफा का ट्वीट आ गया है, रिहाना का ट्वीट आ गया है, ग्रेटा का ट्वीट आ गया है, अब ये बिल वापस होना चाहिए, ये आंदोलन खत्म होना चाहिए। कुछ ऐसा है क्या जो इतना जश्न मनाया जा रहा है? इस पर आप क्या कहते हैं? क्या आपको भी इतनी खुशी हो रही है या आपको भी नहीं पता? या इसमें से कई लोग तो ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि रिहाना ट्रेंडिंग हो रही है भारत के फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, कि इतना फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये रिहाना है किस चिड़िया का नाम? लेकिन वहीं पे अगला ट्वीट मियां खलीफा का आता है तो चलो कुछ लोगों को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि चलो कुछ तो मैं जानता हूं, किसी को तो मैं जानता हूं। तो ये बदनाम गली से बदनामी में कालिक पोते हुए जो एक महान शख्सियत है, जो इतने टाइम से समाज सेवा कर रही थी, वो समाज सेविका आज चर्चा करना चाहती हैं भारत के किसान प्रोटेस्ट की। तो क्या आप इस पे उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों ताज्जुब की बात यह है, जहां पे इस तरीके की बात हो रही है कि चक्का जाम किया जाएगा, वहीं पे कीलों की दीवार डाली जा रही है और हमारे पुलिस कर्मियों को एक अलग से रक्षा कवच दी जा रही है, सुरक्षा कवच दी जा रही है। उस पे भी हमारे राहुल गांधी जी, नहीं, राहुल गांधी को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पे मियां खलीफा और रिहाना और ग्रेटा का जहां ट्वीट आ रहा है उसमें राहुल बाबा का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो वापस आए थे इटली से छुट्टियां खत्म करके, वापस से वो जर्मनी ट्रिप पे चले गए हैं और वहां पे उन्होंने बोला है कि मैं अभी इटली के किसान का समर्थन देने आया हूं और अब मैं जर्मनी का किसान को भी देखूंगा, क्योंकि एक इकलौता शख्स है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। इतने किसान नेता हैं, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ही क्यों ना, अगर वो चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारत के किसान आंदोलन का विषय है। लेकिन एक हमारा इकलौता नेता है राहुल गांधी जी, जो कि भारत के किसान आंदोलन का बागडोर तो संभाला ही है, इसके अलावा इटली, और अब इटली का दौरा खत्म होते ही जर्मनी ट्रिप। तो इससे बड़ा मेहनती क्या कोई नेता होगा क्या? फिर भी उनको अभी तक भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। अरे अब तो मियां खलीफा का ट्वीट आ गया, ये अलग बात है, राहुल गांधी जी का कोई नाता वास्ता नहीं है उनके जर्मनी ट्रिप से, मियां खलीफा के ट्वीट का, कहां अमेरिका कहां जर्मनी। लेकिन फिर भी आप ये सोचो कि वो जर्मनी ट्रिप गए ये बोलकर कि ये जो सुरक्षा बल, ये जो कीले, ये जो दीवारें, ये जो तार की जो दीवारें हैं जो रोकने की कोशिश की जा रही है किसानों की, वो क्यों, ऐसा क्यों? तो आप जवाब दीजिए राहुल गांधी को। मेरे पास तो जवाब नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो एक बहुत ही मेहनती इंसान है जो इटली का भ्रमण करके आते हैं, भारत में फिर थोड़ा सा फूंक मारते हैं, आंदोलन को हवा देते हैं, वापस से जर्मनी रवाना हो जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी अभी मेरे वीडियो को देखने के बाद जो लोग मियां खलीफा को नहीं जानते, आई रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप प्लीज सर्च करने के लिए मत बैठ जाइएगा, क्योंकि आपके आसपास और भी परिवार के सदस्य लोग होंगे। तो काइंडली जस्ट पे अटेंशन कि आप अभी ये देखिए कि ये आने वाले जो धमकी दी जा रही है चक्का जाम करने का, और ये दिल्ली में जो एक सन्नाटा है, ये तूफान से आने वाले, ये आई एम टेलिंग यू दोस्तों कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है सरकार की तरफ से, ये तथाकथित किसानों की तरफ से। दिल्ली में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, और ये जो सन्नाटा दिख रहा है आपको, कीले की दीवार दिख रही है, तार दिख रही है, नुकीली जो कीले ठुकी हुई हैं, इन सब का क्या कारण है? तो ये वो सन्नाटा है, जो ये शांति है जो तूफान से पहले ही होती है। तो आप उसके लिए तैयार हैं? और इस पर आपका क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।